हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस चैप्टर 8 के पहले एक्सरसाइज को कंप्लीटली। और ये एक्सरसाइज ना बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ab माइनस bc, और ये दूसरा वाला है bc माइनस ca, और ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन है जो कि है मेरा ca माइनस ab। तो मुझे इन तीनों को ऐड करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो जो भी पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको ऐसे कुछ इस तरह से लिख दूंगा। उसके बाद देखो ये वाला जब एक्सप्रेशन में लिखने जाऊंगा तब मुझे ध्यान क्या रखना है कि मैं लाइक टर्म्स को ही पास पास रखूं। जैसे कि देखो यहाँ पे bc है और एक ca है, तो BC के नीचे BC आ गया, और ये जो CA है ये तो कहीं पे है नहीं ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अलग करके लिख दूंगा। इसके बाद देखो थर्ड टर्म में भी मुझे सेम टू सेम फॉर्मेट ही यूज करना है। देखो CA, यहाँ पे CA है तो यहाँ पे CA लिख दो, और फिर यहाँ पे AB है तो यहाँ पे AB लिखेंगे। ना ना ना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस AB लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस CA लिखा था, ठीक उसी तरह से। और मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड वाला सिंबल लगा लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस CA प्लस CA क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक वैसे ही माइनस BC प्लस BC वो भी जीरो हो जाएगा, और ये जो AB माइनस AB है ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो है जीरो। देखो मैं आपको ना और एक तरीका बताता हूं, आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हो। देखो ऐसे सीधे सीधे लिख के ही हमको करना है। बस देखो क्या लिखा है, क्या दिया था हमको, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। तो अभी देखो जब मैं क्या करूंगा, ये सारे ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो सिंबल्स को चेंज होना तो मतलब होगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो इसके सामने तो प्लस है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही प्लस रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही माइनस रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ब्रैकेट के सामने प्लस होता है ना, तो आपको मतलब कोई भी सिंबल चेंज करने का टेंशन लेना ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, बस ऐसे ही ब्रैकेट को ओपन करके लिख दोगे। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और अभी मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को पास पास लाके रख दूंगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक AB है और यहाँ पे है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस AB लिख दूं क्या, ना ना, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AB माइनस AB। क्योंकि देखो ये जो AB है ये एक नेगेटिव वाला है, समझो बात को समझो। देखो ये जो बीच का जो सिंबल है ना, ये आपका ऑपरेटर वाला सिंबल है, और बाकी इसके अंदर जो भी रहता है ना ये रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर, आपका जो टर्म है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक उसी हिसाब से देखो मेरा टर्म है AB, ये वाला प्लस AB है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस AB, तो मैं भी प्लस यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये जो AB है ये एक नेगेटिव वाला है, क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो मैं यहाँ पे भी माइनस AB लिखूंगा। और फिर देखो यहाँ पे माइनस BC है तो माइनस BC, और फिर ये प्लस BC है तो ये प्लस BC यहाँ पे आएगा। फिर है मेरा माइनस CA और ये है मेरा प्लस CA। और अभी देखो अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये सारे ही जीरो हो जाएंगे, AB माइनस AB जीरो हो गया, माइनस BC प्लस BC भी जीरो ही हो जाएगा, और ये देखो इसमें बीच में प्लस प्लस लगाओ माइनस लगाओ, एक ही बात है, सब तो जीरो ही है, ये भी जीरो हो गया। तो फाइनली आपका आंसर आता है जीरो। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेम ही चीज है ना, बस ऐसे नीचे नीचे लिख के सॉल्व करना है या फिर इस तरह से सॉल्व करना है, आपकी मर्जी। आपको जो फॉर्मेट इजी लगता है आप उसी हिसाब से ही करो। और हाँ ध्यान रखना, जब भी आप प्लस कर रहे हो तब आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब सब्ट्रैक्शन करना है ना तब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में कि क्या, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमारा जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस करने में कोई सिंबल चेंज नहीं होता। तो हम इतना टेंशन लेंगे नहीं, आराम आराम से उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, देखो यहाँ पे भी हमें प्लस ही तो करना है। तो देखो a माइनस बी प्लस ए बी, और ये b माइनस सी प्लस बी सी, और ये है मेरा c माइनस ए प्लस ए सी। तो ये एक एक मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे दे रखा है और मुझे सबको प्लस करना है। तो देखो प्लस करना है मतलब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा बिना किसी सिंबल को चेंज करने का टेंशन लेकर। देखो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये a माइनस बी प्लस ए बी, फिर यहाँ पे ये प्लस b माइनस सी प्लस बी सी, प्लस ये c माइनस ए प्लस ए सी। ओके डन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को सब पास पास रख के रख दूंगा। देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो ये हो गया a माइनस a, यहाँ पे माइनस है ना उस हिसाब से ये माइनस हो गया। फिर और कहीं पे a है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, देखो ये माइनस b है और ये प्लस b है, तो माइनस b और ये आ गया प्लस b। उसके बाद देखते हैं और कौन सा सिंबल यहाँ पे है, सिंबल नहीं सॉरी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। चलो देखो यहाँ पे ना एक माइनस c है और यहाँ पे एक प्लस c है, तो इसे भी हम लिख देते हैं माइनस c प्लस c। हो गया ना, मतलब मैं अभी क्या किया, सारे मतलब जो इंडिविजुअल टर्म्स थे उन सबको पास पास रख दिया। अभी ये डबल डबल वालों को उठाएंगे। देखो ये प्लस ab है, यहाँ पे कहीं पे ab नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस bc है, इसका भी कोई लाइक टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो ये भी एज इट इज रहेगा। और ये आ गया आपका प्लस ac, ये भी अकेला ही रहा। और अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो a माइनस a जीरो, फिर ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा क्या भाई, ab प्लस bc प्लस ac। तो आपका फाइनल आंसर भी यही है, ab प्लस bc प्लस ac। और अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सारे लाइक टर्म्स को एक जगह पे रखना है और उनके सिंबल्स को ध्यान से देना है। देखो यहाँ पे माइनस ए भी था तो ध्यान से इधर माइनस ए भी ही लिखना, घाई घाई में प्लस करना है करके प्लस ए भी मत लिख देना, ठीक है। वो सिंबल्स का ही आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखते हैं आपका थर्ड वाला बिट क्या कहता है।
देखो ये थर्ड वाला बिट ना ये बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे बस दो ही एक्सप्रेशन है, एक हमारा ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन। तो अभी देखो सबसे पहले मैं इसको लिखूं या इसको लिखूं एक ही बात है। प्लस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कैसे भी लिख सकता हूँ, प्लस में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो चलो देखो मैं इसको ना कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अभी देखो जब मैं इसको अरेंज करने जाऊंगा तब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही रखूं। देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा। क्यों भाई मैंने आप पूछोगे कि ये +5 कहां से आया, देखो ये सिर्फ 5 दिया है ना, कुछ नहीं है मतलब +5 है, तो इस हिसाब से ये +5 हो गया। इसके बाद देखो +7pq, pq किधर है, इधर है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +7pq। इसके बाद आता है मेरा -3p² q² और p² q² यहाँ है, तो मैं इसको इसके नीचे ही लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा -3p² q² हो गया। इसके बाद ऑपरेटर सिंबल इस तरह से लगा लेना, प्लस करना है, 4 + 5 होता है मेरा 9 और ये तो +9 होगा। अभी देखो -3pq + 7pq, इसका आंसर कितना आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से लिख लेना, -3 + 7। देखो माइनस प्लस होता है मेरा माइनस, तो 7 से 3 गया मेरा 4 रहा, बड़ा है मेरा 7 तो उसके सामने जो सिंबल है जो कि प्लस, तो मैं वही लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा +4pq। ओके इसके बाद देखो ये 2 - 3p सॉरी चलो देखो इसको 2 - 3 ही कर लो ना, p² q² तो रहेगा ही रहेगा। तो 2 - 3 मेरा कितना होता है भाई, ये होता है मेरा -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1p² q² लिखो या फिर -p² q² लिखो, एक ही बात है, कुछ भी गलत नहीं है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर रेडी। इसके बाद देखो आप ना जैसे देखो अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। मतलब जब आप सोल्यूशन करने जाओगे ना, आप बस ध्यान रखो कि आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, आप सीधे सीधे लिख के करो, नीचे नीचे लिख के करो, कैसे भी करो। क्योंकि देखो आप किस तरह से भी लिखो, आपका मेन काम तो यही है ना कि आपको मतलब लाइक टर्म्स को एक जगह पे रखना और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रखना है, यही तो आपका काम है। तो ऐसे नीचे नीचे करो या पास पास करो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद वाला मैं इस तरह से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलो देखो फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है फोर्थ वाला बिट का। देखो ये जो फोर्थ वाला बिट है ना थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी मतलब क्या, कैलकुलेशन वही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कोई भी माइनस वाला टर्म है ही नहीं, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, तो ये आपको ऐड करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो हम फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि क्योंकि हमको तो प्लस करना है ना। तो देखो ये पहला टर्म आ गया l² + m², फिर ऐसे ब्रैकेट जरूर लगाना। देखो नेगेटिव नंबर हो या ना हो, जब आप एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख रहे हो ना, आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे प्लस, फिर ये वाला लिख लो m² + n², फिर +n² + l² + 2lm + 2mn +2nl हो गया। अभी देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो वैसे ही मतलब क्या यही वाला पार्ट आ जाएगा ना, ये तो पूरा वही आएगा ना। फिर भी हमको लिखना है, देखो आलसी मत पड़ना भाई, लिखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे सब कुछ तो प्लस प्लस है, इस हिसाब से हम कैसे भी इसको कर लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो तब तो गलत हो सकता है ना। इस वजह से प्रोसेस को हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही करना और सारे स्टेप्स को लिखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करो। चलो अभी देखो हमने ब्रैकेट ओपन करके सबको लिख दिया, सबके पास अभी प्लस का सिंबल है। अभी बस हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। देखो l² यहाँ पे भी एक l² है तो l² + l² लिख दो, m² का भी एक है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाकर m² + m² लिख दो, n² का भी है यहाँ पे तो n² + n² आ गया। इसके बाद देखो lm का कोई लाइक टर्म नहीं है, ना ही mn का है और ना ही nl का है, तो इन सबको मैं एज इट इज लिख दूंगा। देखो ये ना आप जितना बोल बोल के लिखोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइलेंट मैथमेटिक्स करते हैं। देखो आपकी मर्जी, आपको अगर अच्छा लगता है साइलेंटली करना तो बहुत अच्छी बात है, और आपका याद रहे, जैसे आपका याद रहेगा आप करो। लेकिन एक सजेशन मैं दूंगा, अगर आप मैथ्स में एवरेज हो, आपका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, तो आप प्लीज मुंह खोलकर उसको बोल बोल के करो, तो आपका हमेशा ही मैथ्स अच्छे से होगा। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, l² + l² ये दोनों को पास पास लाना है, तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे पास पास लाना है, तो पास पास आप ले आओगे। कुछ बच्चे स्टेप्स ही भूल जाते हैं, तो इसके बेटर है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो उसको बोल बोल के करो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना क्या है। अभी देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखो कि इस स्टेप में मैंने सारे के सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरा काम क्या है कि मुझे बस क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करके लिखना है। तो बस अभी देखो मैं जब ऐड करूंगा तो l² + l² कितना होगा, 2l², उस हिसाब से ये m² + m² हो जाएगा 2m² और n² + n² हो जाएगा 2n², और बाकी का एज इट इज रहेगा। इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, अगर यहां पर मैं चाहूं तो सब में से एक 2 कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। सबके पास 2 है ना, तो 2 को ऐसे निकाल कर ब्रैकेट में लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे भी आंसर छोड़ दूंगा तो भी गलत नहीं है। देखो एक्चुअल में ना आंसर यही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है। अगर आप इनमें से एक 2 को कॉमन निकाल दो। देखो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहां तक आंसर एकदम 100% करेक्ट है, एक भी मार्क नहीं कटेगा, एक पॉइंट भी नहीं कटेगा, तो बेटर है कि आप कोई 2 मत निकालो, ऐसे ही इसको रहने दो। चलो ठीक है, अभी यहां पर आपके एडिशन वाले सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसके बाद आएंगे आपके सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो देखो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था पहले कि फ्रॉम के बाद वाला आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसको हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12a - 9ab + 5b - 3। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, तो ये देखो जो भी लाइक टर्म है उसके नीचे नीचे ही आपको लिखना है अच्छे से। तो ये 4 है, यहाँ पे भी a है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, फिर -7ab तो यहाँ पे आ जाएगा -7ab। इसके बाद +3b है तो +3b लिख दो, और ये +12 है तो यहाँ पे भी +12 रहेगा, ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। इसके बाद हम ऐसा
डैश देकर यहाँ पे ऑपरेटर वाला सिंबल लगाएंगे। देखो याद करो कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तब हमको क्या करना है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके सिंबल्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 4a है यानी कि ये +4 है तो ये बन जाएगा आपका -4a। देखो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो। देखो ये क्या है -3 और ये हो गया मेरा -12। अभी देखो कंसीडर आपको इसी तरह से करना है कि ये जो +12 इसको +12 नहीं लेना है भाई, आपको इसको -12 कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी आपने सिंबल बदल दिया आपको उसी सिंबल के साथ ये वाले नंबर को ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हो गया -3 -12, माइनस होता है मेरा +12 और 3 ऐड होने से होता है 15, 12 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो ये आंसर आ गया मेरा -15। ठीक उसी हिसाब से +5b -3b मेरा होगा +2b। ठीक उसी हिसाब से देखो -9ab ये +7ab। ये देखो अगर कंफ्यूज होते हो तो भाई ऐसे लिख लो, और इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -2ab। कैसे आया, देखो माइनस प्लस होता है, -9 से 7 गया 2 रहा, बड़ा 9 है तो इसके सामने माइनस है तो माइनस लग गया, और फिर ये है +12 है, ये -4 है तो ये आएगा आपका +8 है। तो हो गया आपका आंसर रेडी। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट समझ में नहीं आया तब मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखो दूसरे तरीके में भी आपको वैसे ही करना है, जो भी आपका फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखो, फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल दो, और जो भी आपका फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको लिखो। और ध्यान रखना आपको ब्रैकेट भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ब्रैकेट भूल गए तो ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। देखो क्या मतलब, देखो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ रहे हो ना तब तो गलत हो ही गया, यहाँ पे इंप्लाइज मत दे देना, ठीक है, प्लस देना। चलो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो क्या गड़बड़ हो सकता है। देखो यहाँ पे प्लस है, इस ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ये तो कुछ सिंबल्स को चेंज नहीं करेगा, तो ये वाले एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। देखो लिख दिया। अभी देखो इस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ये जो माइनस होगा इस 4a के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -4a, और इस -7b के ab के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +7ab। ठीक उस हिसाब से ये हो जाएगा मेरा -3b, और ये हो जाएगा मेरा -12। समझ गए। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तब आप क्या गलत कर सकते हो। देखो जब आप ब्रैकेट नहीं दोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है तो उस हिसाब से मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये वाला -4a है और ये बाकी सब मैं एज इट इज लिख दूंगा कि नहीं। मतलब समझ लो ना कि गलत क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले ना मैथ्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है कि आपको ना गलती पता नहीं चलता कभी कभार, जब मतलब बहुत रेयरली ही होता है ऐसा, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि गलतियां पता नहीं चलती। तो अभी देखो जब मैंने ये ब्रैकेट दिया है तो उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि ये माइनस इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ होकर सब माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस का सिंबल ना ही डायरेक्टली इस तरह से लिख दूंगा तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, बस यही वाला मेरा नेगेटिव है, बाकी सब तो एज इट इज रह जाएगा ना। लेकिन यहां पर देखो क्या होता है, ये सब चेंज हो जाता है कि नहीं। जब आप ब्रैकेट दे रहे हो तो ये सारे के सारे नंबर्स के भी सिंबल चेंज होते हैं कि नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा और आपका आंसर गलत आ जाएगा बाद में, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ब्रैकेट देना ही देना है आपको। और आप ना प्रैक्टिस करो कि जब आप ऐड कर रहे हो ना, जब आप ऐड किए थे ना पहले क्वेश्चंस में, तब से ही ब्रैकेट दो, ब्रैकेट कहीं भी मत छोड़ो। देखो स्टेप ही यही है कि आपको ब्रैकेट देकर ही ये बीच में ऑपरेटर वाला सिंबल लगाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे रहते हैं। इस वजह से आपको ब्रैकेट देना ही देना है, ठीक है। चलो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट ओपन किया तो सिंबल जो भी चेंज होना था वो भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, याद करो मैंने आपको बोला था कि बोल बोल के मैच करना है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मुझे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को मैं पास लिख दूंगा तो ये हो गया मेरा 12 - 4 है। फिर यहाँ पे आता है मेरा ab और यहाँ पे भी एक ab है तो ये है मेरा -9ab, और ये है मेरा +7ab तो ये भी मेरे पास आ गया। फिर ये वाला क्या है भाई b है तो यहाँ पे भी एक b है, ये है मेरा +5b और ये है मेरा -3b। डन। इसके बाद देखो ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को भी मैं पास लिख दूंगा। हो गया मेरा काम। जब मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया उसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। जो भी सॉल्व होगा मैं वो कर दूंगा। 12a - 4a करने से कितना आएगा, 8a आएगा। -9ab + 7ab करने से मेरा आएगा -2ab, और ये +5b -3b होगा मेरा +2b। ठीक उस तरह से देखो -3 - 12 होता है मेरा -15। हो गया आपका आंसर रेडी। तो आपको जैसा सही लगता है आप वैसा करो, आपको ऐसा करना है तो करो या फिर आपको ऐसा करना है तो करो, आंसर एकदम सही आएगा। बस ध्यान आपको रखना है क्या कि आपको सिंबल चेंज करना है। बस अगर आप ये ब्रैकेट वाला फॉर्मेट यूज करो तो मतलब स्टेप वाइज आप करोगे, अगर नहीं तो आपको बस याद रखना है कि जब मैं सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर का सिंबल लगाऊंगा तो नीचे वाले एक्सप्रेशंस के मुझे सारे सिंबल्स को पलटने हैं, हर एक टर्म का पलटना पड़ेगा, ठीक है। बस इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। चलो देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से है। मैं क्या करूंगा, फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले अच्छे से लिख दूंगा। 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले वाले एक्सप्रेशन को उसको अच्छे से लाइक टर्म के हिसाब से अरेंज करके लिखना है। देखो इसका जो पहला वाला टर्म है वो है 3xy। मैंने देखा कि xy यहाँ पे है तो मैं इस हिसाब से लिख दूंगा, ये 3xy हो गया, ठीक है। इसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पे yz है तो yz तो यहाँ पे है तो उस हिसाब से ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे है मेरा zx तो ये इस हिसाब से इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट एकदम ब्लैंक रहेगा। फिर मैं सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पे एक बड़ा सा बाई देकर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं जो सिंबल्स को चेंज करूंगा, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, तो क्या मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा? नहीं, गलती से भी मत कर देना, क्योंकि ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन का टर्म है ना कि नीचे वाला, और हम सिंबल हमेशा नीचे वाले टर्म का ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो एज इट इज नीचे ही आ जाएगा, ये +10xyz था तो ये +10xyz ही रहेगा। इसके बाद देखो -2 + 7, ठीक है, क्या है ये
-2 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस मेरा प्लस होगा, 7 से 2 गया मेरा 5 रहा, और इसके सामने क्या है, देखो बड़ा कौन है अभी 7 है कि नहीं, तो इसके सामने क्या है प्लस है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा मेरा प्लस ZX। अगर समझ में नहीं आया तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी ना आपको एक्सप्रेशंस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, तो आप इस हिसाब से क्या करो कि ऐसे थोड़ा सा रफली लिख लो। उसके बाद देखो जब आपका आंसर आ गया, आपको तो बस उसके बगल में जो भी आपका वेरिएबल दिया है वही लिखना है ना। कोफिशिएंट अगर मिल गया तो आपको वेरिएबल लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ये आया मेरा -2YZ और ये -5YZ, तो माइनस माइनस तो मेरा प्लस होता है, तो 2 और 5 हो गया मेरा 7, और ये YZ यहाँ पे आ गया। और बड़ा कौन है भाई, 5 बड़ा है। 5 के सामने कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, ध्यान रखना माइनस का है, प्लस नहीं है, हमने चेंज करके इसको माइनस कर दिया है, उस हिसाब से ये हो जाएगा मेरा -7YZ। और ये देखो ये 5XY -3XY, ये हो जाएगा मेरा 2XY। हो गया, काम खत्म, आंसर भी आ गया हमारा। और अगर आप चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो अभी कितने मजेदार चीज है, देखो मैथमेटिक्स की आप कितने सारे तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। कितने मतलब क्या, फिलहाल तो 2 ही है, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी 2 तरीके हैं, तो आपको जो सही लगता है, जो आपको ईजी लगता है। देखो ईजी की बात नहीं है, ईजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में कौन सा आता है और कौन सा आप मतलब किस प्रोसेस में करने से आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं अगर इस मेथड से कर रहा हूं तो मेरा आंसर एकदम सही आएगा करके, तो उस हिसाब से ही आप करना। चलो अभी हम देखते हैं आपका ये जो थर्ड वाला बिट क्या कहता है। एंड ये हमारा जो मतलब एक्सरसाइज है ना 8.1, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको अच्छे से लिख देंगे। देखो लिखते हैं 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन को अच्छे से अरेंज करके लिखूंगा। देखो जब भी आप ये सब कर रहे हो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि अभी देखो मेरे हिसाब से मुझे ये वाला मेथड बहुत ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स नहीं है। मैं क्या किया, बस इसको फ्रॉम के बाद वाले को लिख दिया, जो कि यहाँ पे भी वही करना था, फ्रॉम के बाद वाले को ही तो आप पहले लिखोगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको यहाँ पे बस अरेंज करके लिख दिया और फिर सिंबल बस बदल के इसको कर दिया तो हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो ये 4 स्टेप्स बन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। लॉजिक है ना भाई, यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोलो, सबको ऐसे फिर से लिखो, फिर तो ये थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा बस आपका अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन मांगते हैं। देखो मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस वो आपका अटेंशन चाहता है, और ये मेथड तो इससे ज्यादा अटेंशन यही चाहता है। और ये थोड़ा इजी भी है, कम टाइम में भी हो भी जाएगा, तो बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि इसी मेथड से सॉल्व करो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। चलो अभी हम देखते हैं आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया था, अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये 4p² है, मैं देखूंगा p² किधर है, इधर है, तो देखो ये होगा मेरा +p²। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो -3pq, pq किधर है, इधर है, तो ये आएगा मेरा -3pq। इसके बाद देखते हैं कि ये क्या है, ये है मेरा +5pq², तो pq² किधर है, इधर है, तो ये होगा मेरा +5pq²। इसके बाद है -8p, p किधर है, इधर है, तो ये हो गया मेरा -8p। इसके बाद देखते हैं ये है मेरा +7q, तो ये हो गया मेरा +7q, और यहाँ पे है -10, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -10। हो गया, अरेंजमेंट डन। ऑपरेटर वाला सिंबल लगाओ, बड़ा सा एक लाइन खींच दो, फिर सारे के सारे सिंबल्स आप बदल दो। तो देखो ये हमने बदल दिया। देखो आपको करना वही चीज ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही चीज करना है, बस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके दोबारा आपको सारा का सारा लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये थोड़ा सा आपका टाइम सेव जरूर करेगा, बस आपको अच्छे से लिखना है कि किस मतलब कौन से टर्म के नीचे कौन सा वाला टर्म रहेगा, बस उतना ही, ठीक है। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 5p² - 4p² कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा +p²। अभी पूछोगे कि कैसे हुआ, देखो ये +5 है और ये -4 है, तो +5 - 4 होता है 1, तो 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे ना ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में है, यहाँ पे कोफिशिएंट है ना 1, तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। ऐसा नहीं कि +5 और यहाँ पे अगर होता कि मान लो कि ये 18 की जगह पे +5 होता और यहाँ पे -4 होता, तब मत लिख देना, मतलब वो 1 को छोड़ मत देना, वो यहाँ पे 1 का वैल्यू है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे है, बस हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि 1p²q का मतलब ही यही है कि वो एक ही p² है, और यहाँ पे 5p²q का मतलब ये है कि यहाँ पे 5p²q है, तो मतलब मैं 1p²q बोलूं या फिर सिर्फ p² बोलूं, उसका मतलब सेम है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये वाला क्या है, ये -2pq² है और ये -5pq² है, तो ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 + 2 होता है मेरा 7, यहाँ पे pq² लिख देता हूँ। सिंबल क्या लगाऊंगा, 5 के सामने, जो है 5 के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाना। देखो ये वाले मेथड का ना सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये जो सिंबल यहाँ पे लिख रहे हो ना, जैसे कि मैंने लिखा कि -7pq², तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि ये जो अगर नीचे वाला दिया है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इसके सामने वाले लिखते थे जो कि पहले से, तो वो अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी आपका सिंबल क्या है, चेंज होने के बाद ये हो गया है ना, इस वजह से। अभी देखो ये +pq है और ये है मेरा +3pq, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा क्या, मेरा 8pq, और सामने रहेगा प्लस, क्योंकि 5 बड़ा था, इसके सामने वाला सिंबल था प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसके बाद देखते हैं ये -11q और ये है मेरा -7q, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 11 और 7 होता है मेरा 18, और यहाँ पे q रह गया। सिंबल कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, 11 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। उसके बाद देखो ये -3p और ये +8p, देखो -3p + 8p, तो माइनस प्लस तो मेरा माइनस होगा, 8 से 3 चला गया, बचा 5, और यहाँ पे p आ गया, और बड़ा कौन सा सिंबल है, सॉरी बड़ा कौन सा नंबर है, 8 वाला है, इसके सामने क्या है
प्लस है तो प्लस लगा दिया। देखो शायद आपको यहाँ पे किसी को समझ में ना आया हो, तो ये कुछ इस तरह से है, तो माइनस प्लस होगा, -8 से 3 गया 5 और ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, पी लगाकर लिख दिया आंसर। इसके बाद देखो ये है मेरा +18 और ये +10, तो ये तो होगा क्या, मेरा 28 हो गया मेरा आंसर सॉल्व। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है। देखो मैं ना एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, ये जो स्टेप है ना, हम यहाँ पे जो ऐसे सिंबल चेंज करते हैं ना, ये यही वाला स्टेप है। बस यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाकर उसको खोल के फिर से लिख रहे थे, यहाँ पे हम वो ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान देके देखोगे ना, ये जो मैंने सबसे पहले आपको जो बताया था दोनों तरीके से, देखो इसको देखो, ये वाला पार्ट आप अच्छे से देखो, ठीक है, और ये वाला पार्ट आप अच्छे से देखो। यहाँ पे ये जो +4a था ये -4a हो गया, किस तरह से हुआ भाई, ये माइनस इस 4a के साथ मल्टीप्लाई होकर ही -4a बना कि नहीं, तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है ये -4a। ठीक उसी तरह से देखो ये माइनस इस -7ab के साथ मल्टीप्लाई होकर ये +7ab बना, तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, इसको +7ab कर दिया, इसका सिंबल प्लस बना दिया। तो आप इस तरह से करोगे तो आपका टाइम सेव ही होगा, ये तो मैं मतलब गारंटी देता हूँ। हाँ बस अगर किसी को ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो वो स्किप करके ये वाला मेथड करे। देखो चॉइस तुम्हारी है, बस अगर आपको टाइम बताना है, थोड़ा कुछ नया सीखना है और अपने आपको थोड़ा चैलेंज करना है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, तब आप प्लीज ये वाला प्रैक्टिस करो। देखो दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप प्रैक्टिस करोगे और वो होगा नहीं, ठीक है, बस आपको थोड़ा लगन के साथ पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। मैथ है भाई, प्रैक्टिस चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, ठीक है। चलो अभी और हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपके एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीटली कवर करेंगे। तब आप प्लीज तब तक सारे के सारे एग्जांपल जो भी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था वो सब, और ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको भी प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।